बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है जी। हाँ मैं दिखाई दे रही हूँ क्या? जय श्री विश्वकर्मा। अंधेरे में बैठो आप, अंधेरे में सभी को बैठो। जय श्री विश्वकर्मा। रामकिशन जी, दयानंद जी, शिवदत्त जी, सभी को जय श्री विश्वकर्मा। और प्रिंस जय आप श्री पधार गए। विश्वकर्मा मैम, जय श्री विश्वकर्मा, नहीं जय दिख श्री रही बहुत देर से प्रिंस की। अशोक जी, नहीं थे अभी तो यहीं पर जो है बीच में है। जी जी, बीच में है। मैं लेट हो गई। मैं एक्चुअली जब आपकी मीटिंग शुरू हुई थी उस टाइम मैं रास्ते में थी, मानेसर से अभी घर पहुंची हूँ। नहीं फिर भी ठीक है। आते ही फिर मैंने अटेंड किया, लाइट भी चली गई। नहीं चलो, सभी को जय श्री विश्वकर्मा। बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सुन रही थी सबको। मनीष जी काफी उत्सुकता वाली बातें बता रहे थे और रमेश जी ने समाधान भी अच्छा किया उसका। तो ये उत्सुकता उठती रहेंगी रमेश जी। हाँ जी, और ये होनी भी चाहिए, ये जिज्ञासाएं चाहिए। हाँ, परिवार में जब तक बातें आएंगी नहीं ना तब तक परिवार को सुधारा नहीं जा सकता ना, कोई भी बात हो। छोटा सुझाव हो, बड़ा सुझाव हो। यहाँ पे एक बात देखने को मिली है, जिसकी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो युवा है तो उसको नौकरी को प्रेफरेंस दिया उसने। वो महिला थी, उसकी बच्चों की परेशानी थी तो वो शादी के लिए परेशान थी। और रविंदर जी ने भी अच्छा समाधान किया भी, कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। आप लोगों ने अपने अच्छे सुझाव दिए, तो जो जहाँ से गुजर रहा है उसका अनुभव उसको ज्यादा है। हाँ, तो वो तभी पुलअप होगा ना, जब हम आपस में वार्ता करेंगे तभी पुलअप होंगी ये चीज। बिल्कुल, उसी के लिए चाहिए। हम प्रैक्टिकल लेवल पे भी कर रहे हैं रामकिशन जी। वैसे भी मैं यहाँ से कई सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आ चुकी हैं और उनके निवारण में मैं अपनी तरफ से लगी हुई हूँ। कहीं किसी एसएचओ से बात करनी है या किसी पुलिस वाले से बात करके समाधान करवाना है। कई घरेलू समस्याएं भी आ रही हैं, कई वैसे केसेस भी आ रहे हैं, डिवोर्स केसेस भी कई आ रहे हैं। मतलब बहुत सारी, मैंने तो एक रजिस्टर इवन मेंटेन कर लिया है और उसमें लिख रही हूँ सबकी जो जो प्रॉब्लम है, जो उनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो अपने लेवल पे, अपने महासंगठन के माध्यम से उन चीजों पे भी आप करें, वो भी कोशिश करें। बिल्कुल नहीं अपने लेवल पर जो है काफी है। मैं एक जगह गया था, ऐसे डाइवर्स के बीच में बातें आ गई जब आपने उठाया, तो मैं वहां गया तो वहां पर 5 केस थे। 5 केस थे एसएचओ से, उनसे मैं मिला तो बात किया, मैंने इंट्रोडक्ट किया, अपना किया, मैं किसी को साथ भी ले गया था, किसी के केस में गए थे हम। तो आप इमेज करिए, उन्होंने बोला जी 5 में से 4 केस आपके हैं, 4 केस आपके जहांगीर समाज के हैं। तो मैं सुन के मतलब बहुत ही मेरे को बुरा महसूस हुआ कि हमारे समाज में कितनी कुरीति फैलती जा रही है ये, है ना। अब ये जैसे बता रहे थे बीच में कि गण मिला करके ये जिसके गण मिला रहे हैं उसके ज्यादा डाइवर्सी हो रहे हैं। अब जैसे कल मैं रामगढ़िया के उधर गया तो ऐसे बातें चलती हैं, और भी सरदार जी हमारे काफी दोस्त हैं, तो बोलते जी हम असि कोई गण वण नहीं मिलाते और संडे को शादी कर देते, संडे को तय करते हैं और उसमें संडे को चली जाती है। बोला हमारे तो गण है ये, है ना। और बोला आपसे मतलब हमारे से ज्यादा, हमारा तो 1% ही कोई ऐसा केस आता है। तो ये भी सोचने समझने वाली बात है। लेकिन क्या है कि देखो हम लोग जो मानते हैं गण को भी, पंडित जी को भी, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मानना चाहिए, ना मैं किसी की बात को काट रहा हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन के मैं सुन के बड़ा लगा मेरे को। तो इस चीज को कम्युनिटी को अपने लेवल पर हम कर रहे हैं, कोई सब चीज हम इसमें ला रहे हैं, वो अपने अपने लेवल पर हम जो छोटे छोटे समाधान है हम लोग करते हैं। और जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके लिए आप बहुत धन्यवाद, आप अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। और मैं कि अब बच्चे भी थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेके जागरूक हुए हैं। वो जहाँ पे पहले क्या था कि निभाना है तो निभाना है, हमें ये सिखाया गया था निभाना है, तो चाहे कुछ भी होता रहे हम लगे रहते थे कि नहीं हमने तो निभाना है। आजकल बच्चे ये सब हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। इंटरनेट मेरी शायद लाइट की वजह से दिक्कत आ रही है। बारिश बहुत जोर की आ रही है। कंपैटिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम समर्थ हैं, वो समर्थ हैं, फिर दहेज की बात क्यों आए बीच में। नेचुरल भी है कुछ चीजें कि जहाँ डाउरी की बात आती है, पढ़े लिखे दोनों हैं, दोनों सेम लेवल पे वर्किंग है, वहाँ पे दहेज की बातें नहीं आनी चाहिए।
कहीं कहीं ईगो वाली बातें भी होती हैं, वो भी होता देखिए है। इसमें कोई दुर्गा मैडम ने बता रही थे अपना, वो अब बीती हो, चाहे कोई परिवार बीती हो, आपस में डिस्कस करने से सॉल्व भी निकलता है और मन भी हल्का होता है। जब मन हल्का होगा तो आपको स्ट्रेंथन आती है और एक और विचार आएगा अच्छा कि मैंने अपनी बात कही है तो उसका कोई अब उनका बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमारा नियर बाय दिल्ली का वही मैंने पॉइंट रखा था कि उसमें देखिए कोई भी नहीं जो ऐसे दहेज मांगता है ना, उसको तो हम लोग आपस में मतलब पूरे रिश्तेदारों में दूसरों में बोल के बताते हैं कि उसको लड़की देते नहीं है। अपनी सब इच्छा से जो भी चाहे वो दे और सब इच्छा से वो ले, लेकिन मांगने वाले का जो पता लग जाता है भाई ये मांगता है, उसके यहाँ जाते नहीं है। ये बाईकाट मतलब यहाँ तो हमारे एरिया में तो प्रॉपर है, दिल्ली में भी है, लेते हैं लोग बाग, बिल्कुल लेते हैं, मैं ये इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी इच्छा से मांगने वाले को कोई जाता नहीं है, मांगने वाले को कोई लड़की देता भी नहीं है। तो यही हमको मैसेज है, बाकी जगह भी जाए तो दुर्गा मैडम इतनी परेशान है, बच्चे को इतना हाईली क्वालिफाइड कर दिया, फिर उनको ये सिचुएशन आ रही है कि हमने तो बेटी के लिए गाड़ी दिया था और अब आप बेटी के लिए गाड़ी दिया था तो भाई तुमने दे दिया होगा, वो तो पढ़ी लिखी बच्ची दे रहा है तुमको, एक गाड़ी छोड़े कितनी गाड़ी ले लिए, उसका 12-15 लाख रुपए का पैकेज है, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो? आपका 6 महीने BMW दे देगी वो तो आपको 6 महीने BMW दे देगी आपको, आप सोचने की बात है बस। ये नहीं है ना कि इन बातों का कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है, इन बातों का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रामकिशन जी, अशोक जी वाला जो करने वाले थे हम लोग, अशोक जी गाजियाबाद वालों का करना था ना, उनका थोड़ा सा सम्मान का करना था, तो अभी 9 तारीख का जो हम रख रहे थे वो शायद मैसेज मिल भी गया होगा आपको। रतनलाल जी और सत्यनारायण जी दोनों ही बिजी हैं उस दिन, तो इसलिए उसको थोड़ा पोस्टपोन किया है। डेट आप भी सजेस्ट कर सकते हैं इनसे कंसल्ट करके। 9 तारीख 9 तारीख तो कैंसिल कर दिया। मेरी बात है 9 तारीख तक बिजी है वो, 9 के बाद का कोई डेट हाँ बता देते। आप लोग भी बात करके आपस में थोड़ा सा डिस्कस करके थोड़ा बता। आज भी बात की थी उनसे, तो उन्होंने बोला जी 9 तारीख तक हम बिजी हैं, तो 9 के बाद में सत्यनारायण जी बात कह रहे हैं 9 के बाद। अशोक जी का वीरेंद्र जी भी मौजूद है आज तो हमारे बीच, गुड़ा कैमला से। जी वीरेंद्र जी सुनाइए, बताइए कुछ। बता चुके, बहुत अच्छी बातें बता चुके हो। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हो? अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंघ से जुड़ चुके हैं वीरेंद्र जी? हाँ अशोक जी, मैं भाई साहब रामकिशन जी के बारे में बात कर रहा था। ये बता रहे थे कि भी हमारे समाज में 4 केस इस तरीके के आ रहे हैं, तो सरदारों में ऐसा कुछ नहीं होता कि जबकि वो संडे को शादी करते हैं, उनका एक तरीका है। अशोक जी एक मिनट लेना चाहूंगा। जी सर, आदेश। हाँ, पुष्पा जी अभी लेट आई हैं। पुष्पा जी को मैं बता दूं, पुष्पा जी विश्वकर्मा का एक बहुत बड़ा अधिवेशन 2008 में हुआ था हिसार में, और रामनिवास घोड़ेला वाले के मन से मैंने अपनी बात रखी थी उड्डा साहब की अध्यक्षता में। और दूध बेचने वाले रामनिवास घोड़ेला को टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने, और आज वो विधानसभा में एमएलए बना पहली बार। बहुत अच्छी बात है। तो जब विश्वकर्मा की बात आती है तो विश्वकर्मा कितने % में देखो ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े उठा करके कि कहाँ ग्रोथ है, एक मात्र कितने % में आप लोग बैठे हैं। बस ये तो केवल पर्दा है कि हम आपस में समझ नहीं रहे हैं। और इसका एक मैं मेरा अनुभव ये बताता हूँ, अगर लाइफ में किसी साथी को भी अगर ऊपर उठना है तो वो व्यक्तिगत आलोचना को छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आ जाएगी। व्यक्तिगत आलोचना को छोड़ दे, तो कुछ उसके मुंह पे कह दे, कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ओके, अशोक जी वेलकम। अशोक जी वेलकम प्लीज। नहीं, अशोक जी बोलेंगे अभी। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे पूरा कर दूं। एक ही बात कहती हूँ, आप जांगीड़ समाज की खाली भागीदारी से राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते। कोई पंचाल जाके अपनी सिर्फ पंचाल की भागीदारी से नहीं ले सकता। ऐसे ही सुथार है, धीमान है, रामगढ़िया है, सिंगल अगर आप जाएंगे आपको कोई टिकट नहीं मिलना, कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं समझेगा। जब तक ये मुट्ठी बंद करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे, विश्वकर्मा समाज बना के नहीं चलेंगे ना, तब तक राजनीतिक भागीदारी इक्की दुक्की रहेगी। और हमें इक्की दुक्की नहीं चाहिए, हमें
तो बल्क में चाहिए। अब हमारा समाज है उसका प्रति अगर आप एक्चुअली ढूंढोगे तो बहुत बड़ा मिलने वाला है। हमें उसके हिसाब से अपनी भागीदारी चाहिए। ये बात मैं पहले बता गया रमेश जी को कि संविधान निर्माता के लिए तो जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो सबसे पहले अंबेडकर लिखता है यू आर एजुकेटेड, पहले एजुकेटेड, उसके बाद आती है यूनिटी, उसके बाद आता है स्ट्रगल। तीनों स्टेप से चलेंगे तो ये कोई बात नहीं है। और सभी को मिलाकर के कि साझा कार्यक्रम होता है तभी वो बेहतर परिणाम आते हैं उसके समय। बट ये प्रैक्टिकली होना चाहिए, खाली विचारों में नहीं। चलिए अशोक जी आइए, आप भी बताइए क्या कहना चाहिए। अशोक जी वेलकम। वीरेंद्र जी मैं तो भाई साहब कह रहे थे कि भाई जिस हिसाब से बोल रहे थे कि भाई सरदार ऐसे संडे को शादी करते हैं, कोई पत्रा नहीं दिखाते, कोई कुछ नहीं करते। उनका एक सिस्टम है, वो लोग क्या करते हैं, जैसी शादी की वो बिल्कुल अलग कर देते हैं बच्चों को कि आप जानो, आपकी जिम्मेवारियां जाने। हमारे क्या लाड प्यार में वो हम हमेशा रहते हैं उनके साथ और बच्चों को भी वहीं रखते, तो एडजस्ट ही नहीं कर पाते, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता लगता है। तो जब तक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता लगेगा तो वो बच्चा निखर के भी नहीं आ सकते बच्चे, और वो कंप्रोमाइज भी नहीं कर पाते फिर। ये एक सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट है सरदारों का। वो मैंने बहुत सारे सरदार दोस्त है मेरे, उनसे यही सीखा हमने कि आप जैसी आप शादी करो अलग कर दो बच्चों को, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको रहे। ये मेरा एक बात कहना था कि वो सरदार इसलिए खुश रहते हैं। हाँ शिवदत्त जी कुछ कहें? हाँ सर, वीरेंद्र जी का नंबर शेयर करो ना सर। हर घर की परिस्थितियां वीरेंद्र जी का नंबर चाहिए था। होता है सब कुछ। किसका नंबर चाहिए? वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र जी का मैं दे दूंगा। ठीक है, आपसे ले लो। उधम जी बोलिए। उधम जी आवाज खोलिए। उधम सिंह जी आवाज खोलिए। जी रमेश जी। हाँ जी, अपना वक्तव्य दें। आज की मीटिंग में कई मुद्दों पे विचार चल रहे हैं। सबके अपने अपनी विचारधारा है। तो हमारी जूम मीटिंग जो है ना, ये विचारों के आदान प्रदान के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। हाँ जी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे अभी प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो प्रैक्टिकल होने के लिए जहाँ जहाँ भी हमारी सभाएं बन चुकी हैं, शाखाएं बन चुकी हैं, वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाए। क्योंकि अब तो हम कोरोना काल से भी लगभग निपट चुके हैं। हाँ जी। और सभी फंक्शन हो रहे हैं। तो वहां पर इसका ज्यादा असर होगा। हाँ जी। यहाँ तो हम एक दूसरे की खाली रिपोर्ट दे सकते हैं, अपने विचार थोड़ा बहुत रख सकते हैं। यानी कि मैं तो ये कहूँगा ये थ्योरेटिकल वर्क हो रहा है हमारा, और प्रैक्टिकल वर्क तो फील्ड में ही होता है। फील्ड में ही होगा, यस। हाँ। तो सभी से जो नए नए संगठन हमारे बने हैं, वो चाहे छोटी छोटी सभाएं करें, कुछ एक्टिविटी करें। मेरा सभी से अनुरोध है अपने अपने लेवल पर। और उस एक्टिविटी की जो रिपोर्ट है वो इसको ये ना समझे कि हमने बहुत बड़ा फंक्शन नहीं किया इसलिए नहीं बताया। छोटी छोटी बातें भी जब हमारे मुख्य धारा में आएंगी और हमारे मुख्यालय तक पहुंचेंगी तो आगे भी बढ़ेंगी फिर वो। तो मेरा ऐसा सभी के लिए सुझाव है। और जैसे अभी बातचीत चल रही थी कि ये मीटिंग करनी है, वो करनी है, तो वाकई इनको उसमें लाएं अपने धरातल पे। अपने मेरा सुझाव है। धन्यवाद। सभी के हुए मनोहर लाल जी आवाज खोलें। मुकेश आवाज खोलो आप। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो मुकेश। सभी को जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री सर, विश्वकर्मा। मेरा पहला पॉइंट तो ये है, मीटिंग शुरू होने से पहले एक या सभी से एक बार पॉइंट पूछ लिए जाए, आज की क्या मीटिंग है और किस पॉइंट पर चर्चा करनी है। वो ठीक है।
ठीक है ना। हाँ। उससे क्या होगा कि जो भी ऐसा मुद्दा होगा ना, लंबी बहस का या लंबा मुद्दा है या कोई भी ऐसा मुद्दा है, उसको उसके लिए एक स्पेशल टाइम दे दिया जाए। वो ठीक है, टेकन। हाँ जी। हाँ। और दूसरा, जिन्होंने अपनी बात कह दी वो मीटिंग से आउट हो गए। ये और गलत दूसरा, है। अपना कैमरा बंद करके बैठ गए। अब मैं क्या पता वो मीटिंग में बैठा है कि नहीं बैठा। नहीं वो ठीक है। हाँ जी। और कोई पॉइंट? नहीं सर, मेरा कोई पॉइंट नहीं है। एक मिनट मुझे दीजिए। जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम बोलिए। शिवदत्त जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैडम, आ रही है, आप बोल रही नीति प्रकोष्ठ की मीटिंग आप स्टार्ट करिए शिवदत्त जी। हाँ जी। राजनीतिक प्रकोष्ठ की मीटिंग स्टार्ट करिए। हाँ आप जी कर रहे हैं। वहाँ से कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, आप अपनी मीटिंग्स का शेड्यूल बना के रमेश जी को भेजिए। ठीक है मैडम। सभी लोकसभाओं के नाम के साथ, एक लोकसभा के साथ 3 विधानसभाएं अटैच कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल मीटिंग रखनी है आपने, फिजिकल। जो उनको करिए वो फिजिकल मीटिंग की बात कर रही हूँ। राजनीतिक प्रकोष्ठ की मीटिंग जब आप स्टार्ट कर दीजिए, इलेक्शन तब है कि हमारे कुछ कैंडिडेट तैयार हो जो 2024 में थोड़े से निकाले अपने महासंगठन के माध्यम से। ठीक है? ठीक है मैडम। इसका शेड्यूल बनाइए। रमेश बोलिए, आगे करो। हाँ जी मनोहर लाल जी नमस्कार, आवाज खोलो। मनोहर लाल जी आवाज खोलिए। हाँ खुल गई। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। उनका लेट हो गया आज। ये खुला ही नहीं। हमारे बच्चे हैं तुम्हारे साथ तो। हाँ आज दिक्कत आई आज। अच्छा दिक्कत आ गई। हाँ बताएं अपना वक्तव्य दें। मतलब क्या, संगठन को जारी रखो, संगठन बनाए रखो, समाज की संगठन की जो है बढ़ाए रखो, सबसे मेल जुल करके संगठन शक्ति बढ़ाएं, आपस में मिल करके शक्तिशाली बनाएं संगठन को। और सब भाइयों को सबको इसके लिए नमस्कार। संगठन बहुत आवश्यक है। जी एक बात मैं भी बीच में जोड़ दूं आपके साथ। हाँ बोलो। अपनी सदस्यता फीस भी प्लीज जमा कराएं। कितने? मनोहर लाल जी ने करा दिए। मनोहर जी ने करा दिए। हाँ मनोहर लाल जी की काफी पहले हुई। प्रदेश की अलग है और जिला लेवल की है। हाँ मनोहर लाल जी की हो गई। उसमें अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, डायरेक्ट जमा हो जाएगी। IFSC कोड वगैरह फीड करके अपने उसमें ऐप में उससे हो जाएगा। सभी सदस्यों को अपने स्तर के अनुसार जो भी उनका सदस्यता शुल्क बनता है वो अपनी सहूलियत के अनुसार जमा करा दें। और इसकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैं वो वेबसाइट पे दी हुई हैं। वेबसाइट के फ्रंट पेज पर ही बैंक की डिटेल्स हैं, वहां से आप वो डिटेल ले सकते हैं। हाँ उधम जी बोलिए। रमेश जी एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ जी। कि अभी हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव वगैरह आ रहे हैं। हाँ जी। क्या हमारे संगठन ने ऐसी कोई भावी योजना बनाई है कि किसी का हम समर्थन सहयोग ले सकें या दे सकें? ऐसा कहीं से कोई आया है? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया है। अभी ये बहुत
बहुत ही प्राइमरी स्टेज है। अभी इसमें ना हमारे पास इतना क्या कहना चाहिए संख्या बल है कि हम किसी को सपोर्ट कर सकें या किसी को इन्फ्लुएंस कर सकें। सपोर्ट फाइनेंस की नहीं है, सपोर्ट व्यक्तिगत तो हो ही सकती है। नहीं, अगर हमारे जो भी मतलब मेन है लोग जुड़ेंगे किसी भी आदमी से, किसी भी, चाहे वो पार्षद का लड़ रहा है इलेक्शन, या चेयरमैन का लड़ रहा है, या किसी उसका लड़ रहा है अपना अध्यक्ष का। आपका कहना ठीक है, वो तभी संभव होगा जैसा कि आपने अभी मैं तो सजेस्ट किया सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उसको मतलब कुछ वहां से रिजल्ट तो आएगा कि भाई हम लोग वहां जुड़े तो हमने ऐसा किया या हमने ऐसा किया। वो विचारधारा ही तब शुरू होगी ना जब हमारे स्थानीय जो इकाई है वो साथ बैठ के बात करना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली, तभी तो मैंने ये चीज आपके सामने तो जो आपने सुझाव दिया कि लोकल स्तर पे एक्टिविटी शुरू हो, वो ज्यादा जरूरी है बजाय उस जो चौथे पांचवें चरण की बात है वो पहले सोचने बैठ जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता कुछ हमारे विश्वकर्मा समाज से लोग खड़े हो रहे हो, वो भी सामने आ जाएगी बात हमारे। नहीं, वो तो उसको फिर जो नेचुरल सपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी। समाज से कोई उठता है हाँ जी, तो हम डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। हमारे अपने विश्वकर्मा समाज से अगर कोई बंदा खड़ा होता है किसी भी इलेक्शन में होता है, उसको सपोर्ट किया जाए। हमें हमारी ड्यूटी है, करना भी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनको प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो अभी काफी हमने बातें की आज, और हमारे सभी सदस्यों ने कुछ न कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं और अपनी अपनी समस्याओं को भी शेयर किया है। समस्याओं के अनुसार ही जो उसके समाधान है वो खोजे जाते हैं, और क्योंकि एक सामूहिक प्रक्रिया है, आपस में वार्ता करके ही, विचार विमर्श करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जो सर्व मान्य हो वही लागू किए जा सकते हैं, और सबके साथ से ही समाज में हम बदलाव की नींव रख सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं आज की सभा को समाप्त करना चाहूंगा। एक बार पुनः पूछना चाहूंगा, किसी का कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो कह दे।